हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए हमारे साथ 20-25 मिनट आप सभी दीजिए। हम करेंगे 100 प्रश्न। कितने प्रश्न करेंगे? तो 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। ये रहे 101 नंबर का प्रश्न है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह पीडीएफ बहुत बड़ा था जिसमें हम 100 प्रश्नों को कर लिए थे। और कौन से जो है कि आलोचक भक्ति काल के बारे में क्या चीज़ कहे हैं, पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। आज सीधा चलेंगे, प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाएंगे और इस बताना चाहेंगे कि पूरे 100 प्रश्न हम आज भक्ति काल के लिए हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और लगभग 200 प्रश्न हम भक्ति काल पे कर लेंगे, फिर हम रीतिकाल पे आएंगे। हम ऐसे सेशन वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, 101 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। आप बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। ध्यान दीजिए। तो कबीर परिचय के रचयिता हैं अनंतदास, नाभादास, धर्मदास, गोकुलनाथ। पहला ही प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ए नंबर होगा अनंत दास। चलें आगे, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आप याद रखेंगे, उलटबासी का अर्थ क्या है। तो सभी को पता है उलटबासी का प्रयोग सबसे पहले नाथों में था, जो है कि सिद्धों में था। सिद्धों से कहाँ आया? आपके कबीर में आ गया, है ना। इसीलिए जो है कि आप देखेंगे तो आदिकाल से बहुत सारी चीज़ लिए हैं भक्ति काल में कबीर दास जी। प्रेमवाद लिए, सूफीवाद लिए और ये उलटबासी भी लिए। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अपने साहित्य से बाहर कर दी। ये तो बहुत आलोचकों ने कहा। उसके बाद दोबारा जब ये आप देखेंगे, जब साहित्य पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि कुछ चीज़ हम नहीं जोड़ रहे हैं, जिसमें कबीर की भी जिक्र उन्होंने किया था। तो यही पूछा जा रहा है, उलटबासी का अर्थ क्या है। तो ये बताइए, एक प्रकार का काव्य छंद है, किसी बात का उल्टा जवाब देना है, विशिष्ट प्रतीकात्मक शैली, काव्य शैली है, हठयोग साधना की विशेष पद्धति है। 102 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो ये क्या है? ये विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली है। क्या है? विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली है। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 103 नंबर का प्रश्न है। ये भी प्रश्न अच्छा है, जवाब दीजिएगा। कबीर की उलटबासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? रहस्यवाद का प्रदर्शन, काव्य चमत्कार युक्त कथन। काव्य चमत्कार युक्त कथन। अगला देखेंगे आगे, सी आप दूसरे पीडीएफ पे है तो आप ध्यान दीजिएगा। यह है जनमानस को प्रभावित करना, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। तो ये डी नंबर इसका सही होगा। काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, तो तीसरे का डी सही होगा। आगे चलेंगे चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या राम कुमार वर्मा ने। 104 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अब वैसे तो आप जानते हैं कबीर पे जो शोधकार किए थे वो किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आप सभी को पता है शुक्ल जी अपने साहित्य से इनको बाहर कर दिया था। उतना महत्व तो नहीं दिया जितना इन्होंने तुलसीदास को दिया। तो आप आ जाएगा यहाँ पे। आप पहले तो गलती कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यह किसने कहा महाकवि माना? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी की पुस्तक यदि आपके पास न हो तो आप लेके गहन अध्ययन करें। वर्तमान परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, 105 नंबर का। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? परम ब्रह्मा संप्रदाय, अलख संप्रदाय, निर्गुणिया संप्रदाय, दादू संप्रदाय। 105 नंबर के प्रश्न में तो ये क्या कहा प्रसिद्ध था? तो परम ब्रह्म संप्रदाय में प्रसिद्ध था। ये रहा आपका ए नंबर सही हुआ। नेक्स्ट 106 नंबर का प्रश्न है। ये है धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, ज्ञान सागर, सुख निधान, अलखबानी, हरडेवाड़ी। तो 106 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं तो क्या है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ? तो सुख निधान, बी नंबर सही होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। भक्ति काव्य का मुख्य कथ्य है अहंकार का त्याग, आडंबरों का विरोध, गुरु महिमा या भक्ति। सारे जो है ऑप्शन एग्जैक्ट देखिए किस तरीके से बनाए गए हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है भक्ति काव्य का मूल अर्थ है। तो मूल अर्थ क्या है? तो भक्ति है। क्या है? भक्ति है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संतों ने गारी के किस रूप की निंदा की है? संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? अशिक्षित, कामिनी, पतिव्रता, संपूर्ण नारी, जगत। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा आंसर। तो कामिनी की निंदा की है, बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है।
संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ है। तो संत साधना का जो साहित्यिक रूप है कहाँ से प्रारंभ हुआ? काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से, उज्जैन से। पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में, याद रखेंगे। तो नामदेव का नाम आपने सुना होगा, तो यही से ये शुरू करते हैं, पंढरपुर से। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है 110 नंबर का। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रथम गुरु हैं? अर्जुन देव, गोविंद सिंह, अंगद, नानक। ये सभी गुरु सिख संप्रदाय के हैं। अब 4 है, इसमें से आपको बताना है प्रथम कौन है। 110 नंबर के प्रश्न में तो सभी जानते हैं, नानक। डी नंबर सही होगा, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है, गुरुद्वारा, है ना। नानक दर्शन का सार है जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। 111 नंबर के प्रश्न में बताएंगे क्या होगा, तो जपू जी। नानक के दर्शन कौन सा है, तो जपू जी है, ए नंबर सही होगा। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा? पियारा, सबद, ब्रह्मा, अलख। 112 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो क्या कहा? सबद कहा, बी नंबर सही होगा। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित है? अच्छा प्रश्न, अभी तो आपने सुना होगा गुरु ग्रंथ साहिब किसका है, तो नानक जी का। अब आपसे प्रश्न बन रहा है किस प्रकरण में संकलित है? सोहिला में, महला में, सबद में, जपू जी में। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो महला में है। कहाँ पे है? महला में। अगला प्रश्न 114 नंबर का है। मीराबाई के गुरु का नाम है? रामानंद, रामानुजाचार्य, रैदास, धर्मदास। आप मीराबाई के बारे में सुने होंगे कि मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। इन्होंने श्री कृष्ण के लिए जो है कि बहुत किया, और जब इनकी पति की मृत्यु हो गई तो श्री कृष्ण के पूजा करने के लिए ये मंदिर जाती थी, संगों में बैठती थी और संत समागम में रहा करती थी। तो उसी से इनका परिवार रुष्ट हुआ, क्योंकि ये एक अच्छे घराने की महिला थी। और आप सभी को पता होगा कि इनके जो गुरु थे वो रैदास है। रैदास जी अपनी कविता में बार बार लिखते हैं कि रैदास चमारा, और ये बनारस के आसपास के थे। तो आप सोचिए, किसी उच्च कुल की महिला और निम्न कुल की गुरु बनाती है, तो समाज को इन्होंने कितना बदलने का कार्य किया होगा और कितनी वीणाएं उठाई होंगी समाज से लड़ने का। फिर बताया भी जाता है कि मीरा अपने परिवार से रुष्ट होकर श्री कृष्ण के मंदिर में चली गई और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलेंगे तो इन मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। अगला देखेंगे, संत रैदास किसके शिष्य थे? पीपा जी के, सघन के, नामदेव के, रामानंद के। 115 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं कि रामानंद के ही शिष्य कबीर थे और संत रैदास जी थे। आगे देखेंगे 116 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम, कबीर, मलुकदास, रजब। अब आपसे पूछा जा रहा है संत कवि कौन नहीं है 116 नंबर के प्रश्न में, तो ये रहीम दास जी संत कवि नहीं है, बल्कि नहीं अष्टछाप के सॉरी, ये संत कवि नहीं है, अष्टछाप में ये नहीं आते हैं ना। आगे देखेंगे, अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? मलुकदास की, दादू की, मिस्किन दास की, यारी साहब की। अंगवधु 117 नंबर में सबको पता है कि इसमें दादू दयाल की रचनाएं संग्रहित हैं, बी नंबर सही होगा। 118 नंबर का प्रश्न है, दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी नाम से किसने किया? रजब और मलुकदास ने, यारी साहब और बुल्ला साहब ने, संत दास और जगन्नाथ ने, गरीब दास तथा मिस्किन दास ने। तो सबको पता है कि दादू की जो रचना थी हरडेवाड़ी नाम से किया था, जो रचना है वो किसने किया था? तो 118 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो संत और जगन्नाथ दास जी ने, सी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, 119 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से प्रभावित हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। आप सभी को पता है, यदि आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो आपको गहन अध्ययन भूगोल का होना चाहिए और फिर गहन अध्ययन ही इतिहास का होना चाहिए। जो साहित्य है, कहा जाता है साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य में वही चीज़ें हैं जो उस समय वर्तमान में हो रही थी या पहले हो चुकी थी। तो ये आपसे कौन सा कवि किस शासक के समय में रहा, ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि दादू के
उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था। तो कौन प्रभावित हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर। 119 नंबर में तब ये आप जानेंगे कि यही वो अकबर है, अकबर जी हैं, है ना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है? वाह आडंबरों का विरोध, सरल और बोधगम्य भाषा, निर्भीक अक्खड़, कटुक्तियाँ की प्रचुरता, आत्मसमर्पण की भावना। 120 नंबर के प्रश्न में तो क्या थी? यह सरल और बोधगम्य भाषा थी। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? एक नामी, कनफट्टा और परम्ब्रह्म सहजिया। आप सभी को पता होगा कि जो आपके वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है, इनका भी कान फटा हुआ है। ठीक है, तो ये कनफट्टा भी संप्रदाय था जो मठों में रहा करते थे। ठीक, तो कनफट्टा आप साहित्य में भी पढ़े होंगे। वर्तमान में अगर आप कनफट्टा देखना चाहे तो अपने सीएम को देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। 121 नंबर का प्रश्न में सी आपका आंसर होगा। 122 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन था? ये कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। धर्मदास, मलुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास। सुंदरदास का नाम जैसे सुंदर है, वो देखने में भी ये सुंदर थे और शिक्षित थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना है? तो 123 नंबर में यह रचनाएं दोनों सुंदरदास की हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 124 नंबर का प्रश्न है, मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। हाँ, मलुकदास की रचनाएं जितनी हैं आप उन्हें जरूर याद रखें, क्योंकि मलुकदास से पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट 124 नंबर के प्रश्न की तरफ आप बढ़िएगा। तो इनकी प्रमुख रचना है रतन खान, भक्त वच्छा वली, भक्ति विवेक, ज्ञान बोध। 124 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा? ज्ञान बोध, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर का, दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्यरामी संप्रदाय चलाया था? जगजीवन दास, संत दास, जगन्नाथ दास, सुंदर दास। 125 नंबर के प्रश्न में होगा जगजीवन दास, ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण है अपना अपना संप्रदाय स्थापित करने की प्रबल भावना, केवल रूढ़िगत बातों विधानों का वर्णन करने की प्रवृत्ति। कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा। सभी धर्मों का उपहास किया जाना। क्या रहा पतन का कारण? कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अब आप अगर साहित्य बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो समझ पाएंगे कि कबीर के बाद अपने छोटे छोटे संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा। अगला प्रश्न 127 नंबर का अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भक्तिकालीन वह वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का योगा यशोगान हुआ। श्रीधर कृत रणमल और बी कुंभकर्ण कृत रतन रासो। याद रखिएगा कि इनकी रचना रतन रासो है कुंभकर्ण की। और न्यामत खां जानकृत ख्याम खा रासो। दुरसाजी आढ़ा कृत विरुद्ध छित्थरी। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा, हो सकता है आपके लिए नया हो। तो ये पूछा जा रहा है, भक्ति काल का वीर काव्य कृति में राणा प्रताप का यशोगान हुआ है, तो किसमें हुआ है? दुरसाजी आढ़ाकृत विरुद्ध छिहत्तरी में। कहाँ हुआ है? विरुद्ध छिहत्तरी में। अगला प्रश्न है, आप थोड़ा सा देख लेंगे 128 से 141 तक। प्रत्येक प्रश्न में सुक्ति महत्वपूर्ण कथन दिया है, उसके रचनाकार स्वरूप चार चार नाम दिए हैं, जिनमें से सही है आपको उसी विकल्प का चयन करना है। अब आपको बताना है, तो इनकी एक छोटी छोटी कविताओं की एक पंक्तियाँ दी गई हैं, वह पंक्ति किसकी है यही आपको बताना है ना, ध्यान दीजिए। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन किसका है? तो कबीर का, नानक का, रामानंद का, रामानुजाचार्य का। 128 नंबर में आप याद रखेंगे यह किसका है? तो कबीर दास जी का है। आगे चलें। अगला प्रश्न 129 नंबर का, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर दास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और छोटी कक्षाओं में लगी भी रहती है।
130 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। यह कथन किसका है? रैदास का, रजब का, कबीर का, यारी साहब का। तो 130 में भी पंक्ति किसकी है? तो आप बताएंगे 130 में यह पंक्ति है कबीर की। सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 131 नंबर का। धरती बरसे अंबर भीजे, धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला खोय। ये उलटवासी है। देख रहे हैं धरती बरस रही है, भीग कौन रहा है? अंबर, आकाश भीज रहा है। जबकि बारिश आकाश से होती है धरती पे। तो उलटवासियों का प्रयोग कौन किया है? तो ये किए हैं कबीरदास। 131 नंबर में डी सही होगा। आगे चलेंगे। अगली पंक्ति है रस गगन गुम्फा में अजर झरे। यह पंक्ति किसकी है? कबीर साहब की, यारी साहब की, जगजीवन साहब की, बुल्ला साहब की। 132 नंबर के प्रश्न में तो यह भी पंक्ति किसकी है? तो कबीर साहब की पंक्ति। ए नंबर सही होगा। जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई। आप आम दिन में टीवी में, मीडिया में, चैनल में हर जगह सुनते होंगे। कभी जब ऐसी घटनाएं होती तो लोग कहते हैं जाके रखे साइयाँ मार सके न कोई। 133 नंबर के प्रश्न में यह पंक्ति किसकी है? तो कबीर दास की है। याद रखिएगा हमारे कबीर समाज को क्या क्या दे गए हैं, है ना। 134 नंबर का प्रश्न है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यह भी पंक्ति बहुत समाज में जो है कि प्रसिद्ध है, कथन लोग कहते हैं। तो ये किसकी पंक्ति है? किसने इसे लिखा है? ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, तुकाराम, नामदेव। 134 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो किसका है? कबीर दास जी का। रोज सुनते होंगे लेकिन आज फाइनल कर लीजिए कि कौन बोया है। ठीक है, सॉरी, किसने कहा है? तेरा प्रीतम तुझ में, दुश्मन भी तुझ माही। कथन किसका है? 35 नंबर के प्रश्न का। तो याद रखिएगा एक नाथ का, नामदेव का, दादू दयाल का, कबीरदास जी का। डी नंबर सही होगा। यह पंक्ति कबीर का है। आगे भी लोग बहुत कहते हैं, दादा नानी के मुंह से आपने सुना होगा, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ ते खाए। यह किसने कहा है? तो कबीरदास, तुलसीदास, नानक देव, रैदास। 136 नंबर के प्रश्न में ये भी कथन किसका है? कबीरदास जी का है। अगला देखेंगे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की, कबीर की, सूरदास की और नानक देव। जैसे आप कंपटीशन में, आप सभी बच्चे कंपटीशन में लगे हुए हैं। अगर मन के हारे हार गए तो मन के जीते जीत। अगर मन के हारने से आप हार गए तो कोई बात नहीं। अगर मन आपका नहीं हारा है, समाज हरवा रहा है, तो आपकी जीत एक दिन सुनिश्चित होगी। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यह पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति कबीरदास जी के। सोचिए कितने कबीर अनुभवी रहे होंगे। जीवन जोवन राजपथ अविचल रहे न कोई। सुंदरदास की है, तुलसीदास की है, कबीर की है, मलुकदास की। 138 नंबर के प्रश्न में देखेंगे यह भी पंक्ति कबीरदास जी के। अगला नेक्स्ट पंक्ति है कोटि जतन पर बोधि कागा हंस न होए। यारी साहब की है कि भीखा साहब की है, मलुकदास की, कबीर के। 139 नंबर के प्रश्न में बताएंगे यह भी पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न 140 नंबर का है। याद रखेंगे हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए हीरा। मतलब कि नेचुरल तरीके से प्रतिभाएं जो होती हैं वो अनमोल होती हैं, किसी किसी के घर में आती हैं। हर व्यक्ति अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकता। तो ये कह रहे हैं हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। किसकी पंक्ति है? नानक देव की, कबीरदास की, सूरदास की, रहीमदास की। 140 नंबर के प्रश्न में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति नानक जी की है। अगला प्रश्न है 141 नंबर का। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, सठ दर्शनी। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास। 141 नंबर के प्रश्न में आपको याद रखना होगा कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की। डी नंबर सही होगा। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है 142 नंबर का आपके स्क्रीन पे, है ना। देखिए 142 नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको छोटा करते हैं और आ जाएगा भाई, पूरा आ जाओ। हाँ, ये रहा पूरा प्रश्न, है ना, ध्यान दीजिएगा। 142 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रैन गंवाए सोए हैं, दिवस गंवाया खाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। सुंदरदास की यह पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आप समझ रहे हैं डी में चौथा होगा। तो देख रहे हैं आप, सी भी कटा और डी भी कटा, दो कट गए। परीक्षा में ऐसे ही आपको प्रश्न करना है, तुरंत काट दीजिएगा, है ना। आप देखिएगा कि डी में चौथा, डी में डी दो है। अब हमें देखेंगे, अब अगला देखेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास की है।
और देखेंगे ये जो है कि बी में आपका आ जाएगा पाँचवा। तो बी में पाँचवा कौन है? ये यहाँ पे पाँचवा है, मतलब इस हिसाब से बी नंबर सही होगा। कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। आप देखेंगे आगे तो एक में पहला ही होगा, रैन गंवाई सोई हैं दिवस गंवाया खाए। तो किसकी पंक्ति है? तो कबीर की दास की है। किसकी है? कबीर की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। तो ये किसकी है? तो ये है आपके संत रविदास की पंक्ति है। किसकी? रविदास की। आगे चलें, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। 143 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली? जब हम 125 नंबर की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे तो यह प्रश्न मिला हुआ था, और सूफी काव्य धारा से यहाँ बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। उस प्रैक्टिस सेट में भी मिला था, याद रखेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? सुफा, सूफ, सफा, सूफिया। सूफिया जो है कि प्रेमचंद के एक उपन्यास की पात्र है जो 2021 में पूछा गया था, सोफिया या सूफिया ऐसे करके, ठीक है। रंगभूमि में किस में है? रंगभूमि में, याद रख लीजिएगा। चलिए आप बताइए कि मूल शब्द क्या है 143 नंबर के प्रश्न में? तो सबको पता है सूफ है। क्या है? सूफ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये रहा 144 नंबर का प्रश्न। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली का आशय है क्या है? प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन करना, रचना के प्रारंभ में इस वंदना पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा, रचना के आरंभ में कवि का स्वपरिचय, रचना के आरंभ में कथा का सारांश प्रस्तुत करना। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। हो सकता है ऐसे प्रश्न जायसी के बारे में पूछे जाएं, तो ये भी आप मसनवी शैली आप सभी को पता है कि पद्मावत है। तो 144 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे क्या होगा? तो ये होगा बी नंबर, रचना के आरंभ में इस वंदना पैगंबर की स्तुति साहे वक्त की प्रशंसा आदि है। बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 145 नंबर का। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? जायसी, मुल्ला वजही, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। 145 नंबर के प्रश्न में हम देखेंगे कौन है? तो मुल्ला दाऊद। सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर का। सूफी मत में साधना के कितने सोपान है? 2, 3, 4, 5। 146 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे कौन है? तो 4 हैं। साधना के कितने मत हैं? तो 4 हैं। 4 को नोट कर लीजिएगा। पहला है शरीयत है। क्या है? शरीयत, ठीक है। और शरीयत है, और दूसरा है तरीकत है। तरीकत, क्या है? तरीकत है। और अगला है हकीकत और मारिफत। तीसरा कौन सा है? हकीकत है। हकीकत, ठीक है। हकीकत और मारिफत, ठीक है। ये रहे 4। अब चलिए आगे चलते हैं। 147 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। प्रेमाख्यान का परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन है भाई? तबस्सुफ है, सहनफी है, अहले हदीस है, अहमदिया है। अहमदिया, ठीक है। 147 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो तबस्सुम है। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। ए नंबर सही होगा। आप देखेंगे 148 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परपानंददास। 148 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो कौन लिखा है भाई? नंददास जी लिखे हैं। बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। सूफी साधकों में महिला संत हैं, तो कौन है? कमाली है, रंगरेजिन है, राबिया है, नफीसा है। तो राबिया है। सी नंबर सही होगा 149 के प्रश्न में। अब चलेंगे 150 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? ये प्रश्न है। 2, 3, 4, 5। कितने संप्रदाय हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 4 संप्रदाय। चारों संप्रदाय को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा है कादरी संप्रदाय, और चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। अब चलिए 151 नंबर के प्रश्न में। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है? मैथिली, मगही, ब्रज, अवधी। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो किस में रचा गया है? तो
जो है कि अवधि में है, किसमें है, अवधि में, डी। 151 नंबर के प्रश्न में सब यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। और जब आपसे पूछा जाएगा पद्मावत किस भाषा में है, तो यह ठेठ अवधि में है। किसमें है, ठेठ अवधि में। दोनों में ये अंतर है। इंटरव्यू के पर्पज से यह प्रश्न आपके लिए जरूरी था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 152 नंबर का। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? दामो कवि, जायसी, कुतबन, मंझन। 142 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो कौन है, तो दामो कवि, ए नंबर सही होगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है, कुतबन के गुरु थे, कौन था कुतबन के गुरु? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहान, सैयद अली और सैयद अशरफ। 153 नंबर के प्रश्न में आप सभी को होता है शेख बुरहान इनके गुरु थे कुतबन के। ठीक है, गुरु शिष्य को जरूर याद रखिएगा। कुतबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है, कुतबन का कौन सा है? तो कौतुक कौन कहाँ होता है? मृग में। मृग कौतुक करता है, कहाँ करता है? कौतुक करता है। 154 नंबर के प्रश्न में ट्रिक अच्छी लगेगी तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, वन में कौन मृग क्या करता है? कौतुक करता है। ठीक है, तो मृगावती कुतबन की रचना है, सी नंबर सही होगा। आगे चलें। मधुमालती, मधुमालती मंजन करती है, क्या करती है? मंजन करती है। मंजन से मंजन कर लीजिए। ठीक है, तो मधुमालती मंजन करती है, तो मंजन की कौन सी रचना है? तो ये है आपका मंजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक कौन है? मनोहर, रतन सेन, पद्मसेन, अलाउद्दीन। 156 नंबर के प्रश्न में सबको पता है कि इसके मनोहर है। आगे चलेंगे। 57 नंबर का प्रश्न है, मुल्ला दाऊद कृत चंदान किस लोक कथा पर आधारित है? चनैनी, सीरी, फरहाद, लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा। 157 नंबर के प्रश्न में बताइएगा। ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए नया हो और पहली बार आप सुन रहे हों। तो किस पे आधारित है, किस लोक कथा पर? तो चनैनी पे। गाँव में पहले चनैनियाँ गाई जाती थी। ठीक है, आगे चलेंगे। 158 नंबर का प्रश्न है, चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक कौन है? लोरिक, चंदा, मैना, इनमें से कोई नहीं। 158 नंबर का प्रश्न है, तो कौन है अलौकिक सत्ता का प्रतीक? बी नंबर चंदा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? तो बताएंगे बंधुत्व, दाम्पत्य, स्वामित्व, मित्रत्व। 159 नंबर के प्रश्न में सबको पता है दाम्पत्य। राजा रानी की ये जो कहानियाँ आप पा रहे हैं सूफी प्रेमाख्यान में, जैसे पद्मावती हुई तो किसी तोते ने बखान कर दिया, तो फिर राजा अपने जो है दाम्पत्य जीवन को पाने के लिए 7 समुंदर पार चले गए। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है? परम सत्ता, मतलब भगवान को, जैसे लोग भगवान में लीन होते हैं वैसे पहले राजा किसी रानी और उसके परमात्मा में लीन हो जाती थी, है ना। अब अगला प्रश्न है 160 नंबर का प्रश्न है, असायतकृत हंसावली रचना का स्रोत है। असायतकृत हंसावली का रचना स्रोत है रामायण की कथा, विक्रम और बैताल की कथा, नल दमयंती की कथा, लैला मजनू की कथा। 160 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो यह विक्रम और बैताल की कथा है, विक्रम और बैताल की कथा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूफी कवि प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि कहे गए हैं, क्यों? क्योंकि सूफी काव्य में प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। सूफी काव्य रोमांस और आख्यानों से जुड़ा है। सूफी काव्य में जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता व्यक्त की गई है। सूफी काव्य में संयोग श्रृंगार का वर्णन अतिशयोक्ति नहीं है। पूछा जा रहा है प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि कहे गए हैं, क्यों? 161 नंबर के प्रश्न में आप सभी को बताइए, सभी लोग तो क्या कहेंगे? तो इसमें है सूफी काव्य में प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। अगला प्रश्न है जो है कि 162 नंबर का, अनहल मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्माम अस्ति, ऐसे एक पंक्ति मिलती है, किसने घोषित किया था? जायसी, मंसूर, खुसरो, शेख बुरहान। 162 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो ये किसकी पंक्ति? तो मंसूर की पंक्ति है, बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 163 नंबर का है, जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान काव्य कृति मेघावती प्रेमावती के रचयिता हैं? तो रंजन, मंझल, कुतुबन, दाऊद। 163 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है तो ये किसकी है? तो रंजन की है, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। तो कौन है? जायसी, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है,
जो है कि देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी तत्वों से युक्त चौपाई है। किसकी चौपाइयाँ हैं? तो जो है देवनागरी वर्णमाला में किसकी चौपाइयाँ हैं? आखिरी कलाम, पद्मावती, कन्हावत, अखरावत। 165 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो अखरावत है। क्या है? अखरावत। ठीक, आगे चलेंगे। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम, कन्हावत, पद्मावत, अखरावत। तो 166 में देखेंगे आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है। अगला देखेंगे, प्रेम की पीर का कवि कौन है? कबीर, मंझन, जायसी, तुलसी। तो ये है जायसी जी। 167 नंबर के प्रश्न में देखेंगे सी सही होगा। अगला प्रश्न है 168 नंबर का, सूफी कवियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, इस्लाम मार्गी, वैष्णव मार्गी। तो 168 नंबर में देखेंगे तो क्या कहा जाएगा? प्रेम मार्गी कवि, बी नंबर सही होगा। अब आएगा 169 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाई के बीच में दोहे न रखकर बरवे का प्रयोग किया है? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। जायसी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। 169 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो ये किए हैं सी नंबर, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, कुतुबनकृत मृगावती को सूफी प्रेमख्यान परंपरा के प्रथम काव्य किसने माना? तो ये अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर किरसन, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 170 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो किसने माना है? तो ये माने हैं शुक्ल जी, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 171 नंबर का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का की प्रथम कृति माना है? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, असायत कृत हंसावली, मुल्ला दाऊद, चंदान, कुतुबन, मृगावती। तो आपने देखा शुक्ल जी ने किसको माना था, आप देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना था। 171 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, ये माने थे ईश्वरकृत सत्यवती कथा को, ए नंबर सही होगा। 172 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख बुरहान, सैयद अशरफ, यूसुफ मलिक, मुइनुद्दीन चिश्ती। 172 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कौन है, तो सैयद अशरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 173 नंबर का, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्व माना है? लौकिक प्रेम का, दार्शनिक अभिव्यक्ति का, प्रेम की पीर का, प्रतीकात्मक प्रेम का। तो ये किसको माने हैं? लौकिक प्रेम को। आगे चलें, अगला प्रश्न, 1 मिनट सॉरी, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल की बात पूछी जा रही है। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्व माना है, तो प्रेम की पीर को माना है। किसको माना है? सी नंबर सही होगा। मैंने लौकिक प्रेम लगा दिया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप भी कभी ऐसी गलती ना होने पाए। सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर, सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं, असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट, सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई हैं। सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। डी नंबर है, सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक हैं। तो ये बताइएगा कौन सा गलत है। 154 नंबर के प्रश्न 74 नंबर के प्रश्न में, तो ये चीज़ गलत है। सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक हैं, ये चीज़ें गलत है, काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए 175 नंबर का प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के सही क्रम में संगति क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा प्रश्न है, 175 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। तो क्या होगा? जो है कि जो शरीयत होगा आचरण हो जाएगा, और तरीकत होगा उपासना हो जाएगा, मारिफत देखेंगे ये सिद्धा अवस्था हो जाएगा। कैसा अवस्था हो जाएगा? तो सिद्धा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, सिद्धा अवस्था हो जाएगा। तब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आता है हकीकत। हकीकत मतलब सत्य बोध, जो सत्य है वही तो हकीकत होगा ना, ऐसे करके याद करो, लास्ट में सत्य रहेगा, सत्य बोध और हकीकत। तो ए नंबर सही होगा। क्या होगा? ए नंबर सही होगा। आप देखेंगे 176 नंबर के प्रश्न को आपकी स्क्रीन पे, जो है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। 176 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कौन सा है, तो समासोक्ति है, बी नंबर सही होगा। भारतीय अद्वैतवाद
में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वह स्थान किसका है? वैभव का, लक्ष्मी का, शैतान का, इंसान का। 177 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे किसका है? शैतान का है। जब आप जैसी की रचना पढ़ेंगे ना तो आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 178 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो क्या होगा वही आपको बताना है, ठीक है। याद रखिए 178 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे जो है कि जायसीकृत जो है इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पद्मावत, तो ये प्रश्न है शुक्ल जी का। 179 नंबर के प्रश्न में देखेंगे पद्मावत की कथावस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचक ने क्या माना है? काल्पनिक, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, पौराणिक। 179 है 179 नंबर। तो क्या माने हैं? काल्पनिक माने हैं ए नंबर। आगे चलेंगे 180 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पद्मिनी, सिंहलदीप, नागमती, रतन सेन। 180 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो किसके लिए है? तो सिंहल, बी के लिए है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक का, माया का, परम सत्ता का, गुरु का। गुरु तो सुआ है, ठीक है। क्या है? गुरु सुआ है। तो 181 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता का है। सी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, पद्मावत की भाषा है संस्कृत मिश्र अवधि, ब्रज मिश्रित अवधि, राजस्थानी मिश्रित अवधि, साहित्यिक अवधि। ये अच्छा प्रश्न है। 182 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो यह साहित्यिक अवधि है। डी नंबर सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। 183 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य के अनुपनिधि माना जाता है? तो ये पद्मावती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड, राजा सुआ संवाद खंड, नागमती सुआ संवाद खंड। सबको पता है। 183 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो नागमती वियोग खंड, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 184 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है भाई 184 नंबर का प्रश्न, पद्मावती को अनुयुक्त के स्थान पर अब प्राय समासोक्ति माना जाने लगा क्योंकि पद्मावत के प्रतीक अधूरे और अटपटे हैं। पद्मावत का उपसंहार का जो पद अनुयुक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। पद्मावत को अनुयुक्ति घोषित करने वाले आलोचकों की संख्या नगण्य है। पद्मावत पूर्णतः काल्पनिक महाकाव्य है। पूछा जा रहा है पद्मावत को अनुयुक्ति के स्थान पर अब प्राय समासोक्ति माने जाने लगा है क्योंकि कारण क्या है? 184 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो ये है बी नंबर। पद्मावत को उपसंहार को का जो पद अनुयुक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न है 185 नंबर का, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा जाता है? कन्हावत, मधुमालती, चित्रावली, ज्ञानदीप। 185 नंबर के प्रश्न को बताइएगा। तो चित्रावली है। क्या है? चित्रावली है, ठीक। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 186 नंबर का, किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत में प्रभावित है? माधवनाल, कामकंदला, सत्यवती कथा, चिताई वार्ता, लखन सेन, पद्मावती कथा। 186 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो चिताई वार्ता, सी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 187 नंबर का, केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाख्यान काव्य है? नंददास कृत रूपमंजरी, दूसरी है ईश्वरकृत सत्यवती कथा, दामोदर कृत लखन सेन पद्मावती कथा, गणपति कृत माधवानंद काम कंदला। 187 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो यह है गणपति कृत माधवनल काम कंदला। अगला प्रश्न है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक है? ऋतुपर्ण, मदन सेन, लक्ष्मण सेन, रतन सेन। 188 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे याद रखेंगे ऋतुपर्ण है इसका नायक। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, उस्मान कृत चितावली का नायक है? तो इसमें चित्रसेन, सुजान, सुभान, सुदास। 189 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो नायक कौन है? सुजान, बी नंबर सही होगा। 190 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता है? जैसी, मुल्ला दाऊद, जान कवि, शेख नबी। 190 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे याद रखेंगे कौन होंगे तो ये जान कवि है, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता हैं? जिसे आप ऊपर देखे थे एक प्रश्न में, जान कवि, शेख निसार, शेख नबी,
फूह कर। तो 191 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, तो ये होगा फूह कर, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 192 का, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और महाकाव्य, बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पद्मावत, कामायनी। 192 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो क्या है, तो यहाँ सी नंबर कामायनी, सॉरी पद्मावत। पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य है, तो यह पद्मावत है। क्या है, पद्मावत है 192 नंबर में। अब चलेंगे 193 नंबर प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा बड़ा करके आप भागिएगा नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का कार्य कीजिए। और बड़े प्रश्न में आंसर बहुत आसानी से निकलते हैं। चलिए देखिए कैसे निकलते हैं। प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सूफी प्रेम प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई हैं। सूफी प्रेम गाथाएं प्राय प्रबंधात्मक हैं। अधिकांश सूफी काव्य रहस्यवादी हैं। सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका आंसर क्या है। तो 193 नंबर के प्रश्न में सभी को पता है क्या होगा, तो ये जो है कि 193 नंबर में यही असत्य है कि सभी सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है। बहुत सारे रस हैं, लेकिन अब कहिए कि वीर रस मूल है सूफी प्रेम गाथाओं का, तो मूल रस श्रृंगार है। क्या है, श्रृंगार है। ठीक है, आगे चलेंगे और आगे चलेंगे देखेंगे वीर नहीं। ठीक, आगे चलिए, ध्यान रखिएगा। 194 नंबर का छोटा प्रश्न करना पड़ेगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है ना, याद रखिए। हाँ, ये देखिए 194 नंबर का प्रश्न है। दो कथन दिए हैं, एक तो कथन है, दूसरा कारण है। सूफी मत एकेश्वरवादी है। 194 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे क्या होगा। सूफी मत एकेश्वरवादी है, उसका ईश्वर प्रेममय और इसलिए वह जगत के कण कण से प्रेम करता है। तो हमें लगता है कि दोनों चीज़ें सही हैं, लगता भी है भी है, क्योंकि एकेश्वरवादी है, सबको पता है परमात्मा में विश्वास करते हैं और उसके पाने के लिए अपना हर तरह का प्रयास करते हैं। तो क्या है, दोनों बातें सही हैं। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो सबको पता है जायसी की है। 195 नंबर के प्रश्न में कई बार पूछी गई है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 196 नंबर का। सन 957 कथा आरंभ बैन कवि कहा, किसकी पंक्ति है? कहाँ से ली गई? पद्मावत से, अखरावट से, चित्रावली से, आखिरी कलाम से। 196 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह पंक्ति ली गई है पद्मावत से, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 197 नंबर का। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेति जा में मारक प्रेम का सबे रहा है ताए, किसकी पंक्ति है? कबीर की, जैसी की, रहीम की, कुतुब की। 197 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा किसकी पंक्ति है? तो ये भी जायसी की पंक्ति है, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 198 नंबर का। विक्रम धसा प्रेम का बारा सपनावती कह भयहु पतारा, कुतुबन का, जैसी का, मंझन का, नूर मोहम्मद का। 198 नंबर के प्रश्न में पता है यह पंक्ति मंझन की है, सी नंबर सही होगा। अब देखेंगे 199 नंबर की पंक्ति कौन सी है। तो अगला देखेंगे। हिंदू मक पर पाँव न राख्यों काजो बहुत हिंदू भाख्यों। तो इनके ऊपर, ये मुसलमान कवि थे, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो के हिंदू की चीज़ें क्यों लिखते हो। इसीलिए कुछ कवि मुसलमान थे जिनको हिंदू जगत में बहुत स्थान मिला हुआ है ना, वो कवि कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है जैसी है, असाइयत है और कुतुबन है कि नूर मोहम्मद। तो ये है नूर मोहम्मद, इन्हीं की यह पंक्ति है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों काजो बहुत हिंदी भाख्यों। ठीक, ये रहा 200 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और आज का अंतिम प्रश्न है। 100 नंबर की प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे। लगभग 500 वीडियो हमारे पास ऐसे प्रश्न हैं जो भक्ति काल से है ना, एक बार आप कर लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, रुक्मणीपुरी वैसे ही मर गई कुलवंती सतसो सती भई। रुक्मणी पुनः वैसी ही मर गई जैसे कुलवंश में सत्यवती सती हो गई। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 200 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा पंक्ति किसकी है? कुतुबन की, मंझन की, जैसी की, उस्मान की। तो यह पंक्ति है कुतुबन की, ए नंबर सही होगा। ये रहे सारे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम 200 प्रश्न ले लिए हैं, आगे लेंगे और सारे प्रश्न। और अगर इसके प्रश्नोत्तरी आप 200 प्रश्नों को करके अगर आप थक गए हों
तो हमें बताइएगा। नहीं तो और अगर इसके आगे भी आपके प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि हम आपका सिलेबस देख के आपको उसी तरीके की तैयारी करवा सकें। और आप ऐसे प्रश्नोत्तरी ही पसंद करते हैं कि आप फैक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं? यदि आप फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी बताइएगा, हम ज़रूर उस पे कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।